कक्षा 9 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें हम लोग देखते हैं दो चर। तो चर राशियां जो हैं हमारी कुछ भी ए बी सी डी एक्स वाई, ये हमारी हैं चर राशियां। तो इनमें से कोई भी दो राशि ले लें, यानी कि जिसके मान हमको नहीं पता, तो उसमें एक समीकरण बन रहा है। अब यहां पर जो मानक रूप होगा वो इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर हम देखेंगे तो x और y ये हमारी हो जाएंगी चर राशियां, और जो a है, जो b है, जो c है, ये हमारी गिनती हो जाएंगी। a b c जो है गिनती, यानी कि वास्तविक संख्याएं। और ये जो गिनतियां हैं ये जीरो नहीं होंगी, यानी कि a भी जीरो नहीं है और b भी जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगी तो a की x से गुणा करने से जीरो हो जाएगा, और b जीरो होगी तो b की y से गुणा करने से पद जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारे फिर x और y के पद बचेंगे ही नहीं, केवल c रह जाएगा। तो वो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण फिर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मानक रूप हमारा आ जाएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर a जीरो नहीं होगा, जहां पर b जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनके जीरो होने से एक्स वाई जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया दो चर वाला, यानी x और y में दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका ये बन जाएगा एक तरीके से मानक रूप, यानी कि x वाला पद, y वाला पद और अचर पद, ये सब एक तरफ है बराबर के पहले और दूसरी तरफ है बराबर के बाद में शून्य, और तीनों ही पद जो है आपस में जोड़ के निशान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रश्न लगाएंगे तो इस पर और चर्चा हमारी होगी। तो देखते हैं उदाहरण 1। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए, और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान भी बताने हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, प्लस का निशान है ये। ठीक, अब हम यहां पर देखते हैं पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4.37। अब हम देखें यहां पर 2x प्लस 3y बराबर 4.37। मानक रूप क्या था? बराबर के आगे यहां पर शून्य था, यानी कि इसमें भी बराबर के आगे शून्य होना चाहिए, यानी कि 4.37 ये बराबर के पहले होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y। अब जब बराबर के पहले लाएंगे तो चिन्ह इसका बदलेगा, उधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा। 4.37 बराबर 0। यहां पर हम देखेंगे अभी भी मानक रूप नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मानक रूप हमारा होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, सब प्लस का होता है। इस वाले माइनस को प्लस लिखना है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4.37 बराबर 0। अब यहां पर देखेंगे अगर ये ब्रैकेट हम खोल रहे हैं तो प्लस और माइनस से गुणा, माइनस है तो वापस ऊपर वाली लाइन बन जाएगी हमारी। इसकी हम लोग तुलना कर लेंगे। ये हमारा मानक रूप हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तुलना करेंगे, तुलना करने से क्या बनेगा? बहुत आसानी से आप लोग बता पाएंगे यहां पर कि ए की तुलना 2 से हो रही है, प्लस बी की तुलना 3 से हो रही है, प्लस सी की तुलना जो है माइनस 4.37 से हो रही है। यानी कि यहां पर हम लोग लिखें तो ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर माइनस 4.37। तो ये ए बी सी के मान आ गए चिन्ह से। ऐसे ही सारे प्रश्न लगने हैं इसके। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2, x माइनस 4 बराबर √3y। तो देखिए पहले x वाला पद होना चाहिए फिर y वाला। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ सब लाते हैं। तो x लिखा था, माइनस 4 लिखा था, बराबर √3y। अब √3y को भी हम बराबर के पहले ले जाएंगे तो अभी इधर प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा। x माइनस 4 माइनस √3y बराबर 0। मानक रूप जो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि पहला पद x का होना ही चाहिए, दूसरा पद y का होना चाहिए। पहला पद x का है यहां पर, ठीक है,
दूसरा पद y का होना चाहिए। तो नहीं, अब क्या करेंगे, -4 को बाद में लिख दे, -√3y पहले लिख दे, तो -√3y -4 बराबर 0। अब पद हमारे सही हो गए, पहला पद x का, दूसरा y का, तीसरा अचर। लेकिन चिन्ह हम देखें यहां पर, तो चिन्ह हमारे प्लस के हैं, तो चिन्हों को भी प्लस का करना पड़ेगा। तो कैसे, x प्लस, अब हम लिखेंगे ब्रैकेट में -√3y, ठीक है। तो ये प्लस -√3y, इसी तरह से प्लस और -4 बराबर 0, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस गुणा होगी तो माइनस आएगा। इसकी तुलना हम लोग कर लेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। जैसे ही तुलना करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर a की जगह कुछ नहीं है, यानी कि 1 होता होगा, b की जगह -√3 है और c की जगह -4, यानी कि तुलना करने से आया a बराबर 1, b बराबर -√3 और c बराबर -4। तुलना हो गई, हमारे ये मान आ गए। तो बहुत आसानी से आपने देखा, इस तरह से मान आ गए। फिर हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3, 4 बराबर 5x - 3y। अब पहले पूरा पूरा समीकरण पलट देते हैं, यानी कि बायां पक्ष दाहिनी तरफ, दायां पक्ष बाईं तरफ। क्या हो जाएगा हमारा, 5x - 3y बराबर 4। अब हम क्या करें, 4 को भी बाईं तरफ ले आए, 5x - 3y -4 बराबर 0। तो हमने देखा पहला पद हमारा x का होना चाहिए, है, दूसरा पद y का होना चाहिए, वो भी है, तीसरा पद अचर होना चाहिए, वो भी है, लेकिन अब बीच में प्लस भी होना चाहिए। तो फिर से इसको एडजस्ट करें, 5x प्लस -3y, प्लस माइनस गुणा माइनस है तो ऊपर वाला ही बन जाएगा, इसी तरह से प्लस -4 बराबर 0 की तुलना हम कर लें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, जैसे ही तुलना करी तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि a 5 की जगह पर है, b -3 की जगह है, c -4 की जगह है। तो a बराबर आ गया हमारा 5, b बराबर आ गया हमारा -3, c बराबर आ गया हमारा -4। तो ये हो गया इस तरह से। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, 2x बराबर y। पहले y को हम बाईं तरफ लाते हैं, तो 2x - y बराबर 0। तो यहाँ पर हमने देखा अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद है ही नहीं तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि 0 जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें सारे चिन्ह प्लस के होने चाहिए, तो 2x - y को क्या लिखें, प्लस -y, माइनस मतलब -1, तो 2x प्लस -1y प्लस 0 बराबर 0। इसकी तुलना हम लोग कर लें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो जैसे हमने लिखा इसके ठीक नीचे, तो आपको समझ में आ जाएगा a जो है वो 2 की जगह पर है, b जो है वो -1 की जगह पर है और c जो है 0 की जगह पर है, यानी कि a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर 0। तो ये हमारे a, b और c के मान आ गए। तो इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको, फिर हम लोग बाकी प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में।